हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके इस ऑफिशियल पोर्टल चैनल पर और आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं 69 शिक्षक भर्ती के बारे में। खासकर जो इस भर्ती से रिलेटेड लोग हैं, जैसे कि जो चयनित हैं या फिर अचयनित हैं, सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड, दोनों जन के लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंसी रखती है, क्योंकि ये वीडियो आपके नौकरी को खतरे से बाहर जोन में, यानी कि सेफ जोन में ले जा सकती है। और ये जानकारी आपके साथ में जो साझा करने वाला हूँ बहुत ही जरूरी है, बेहद गंभीर मामला है और बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित ये आपको मैं पॉइंट्स कुछ बताने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपके लिए जानना, समझना और इस अपडेशन से आपको अपडेट होना आपकी सेहत के लिए और आपकी नौकरी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में आए दिन प्रतिदिन एक नया मोड़, एक नई टर्निंग पॉइंट्स आ ही रही है, एक नई नई न्यूज अपडेट्स आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट पर रोक लगा दिया है। जो वर्तमान स्थितियां हैं उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद भी पॉइंट्स ऑफ व्यू की पॉजिटिव वे की बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दिया कि भाई जो डेवलपमेंट ने जजमेंट दिया था कि नई नियुक्ति दोबारा नियुक्ति की जाए, नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए, अभी वो मामला है, यथास्थिति बरकरार है। अभी उस पर कोई अमल सरकार नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर रोक लग गई है। अब वर्तमान की स्थितियां क्या है कि आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग दोनों के लिए सही नहीं है। सिंपल सी बात है, एक पॉइंट वाली बात करता हूं मैं आपसे। यानी कि जो इस समय स्थितियां बनी है, परिस्थिति बनी गई है, वो ये बनी है कि आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग दोनों के लिए वर्तमान में स्थिति सही नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहे 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल आरक्षण मुद्दा और एटीआरई प्रमुख केंद्र बना हुआ है। अब ये डबल आरक्षण मुद्दा और एटीआरई, ये क्या मामला चला, इस पर जरा मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा यह किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है, थर्ड पर्सन कोई भी किसी को नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट से फाइनली जजमेंट क्या आएगा। अब बहस की दिशा सुपरटेट यानी कि एटीआरई पर हो रही है। जो बहस किस समय डायरेक्शन चल रही है ना, वो यही चल रही है कि अब सुपरटेट मामला चल रहा है बहस, जिसमें सुपरटेट को पार्ट ऑफ सिलेक्शन कहा जा रहा है। यानी कि जो सुपरटेट को हम एटीआरई कहते हैं, तो सुपरटेट एटीआरई को पार्ट ऑफ सिलेक्शन कहा जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित जजमेंट जो कि 9097 रामचरण मौर्य वर्सेस यूपी गवर्नमेंट में स्पष्ट रूप से कहा गया था, जब जजमेंट आया था उसी टाइम उसमें स्पष्ट कहा गया था कि सुपरटेट मात्र एक पात्रता परीक्षा है। इट मीन्स एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। क्या है? पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा टेस्ट है। और ये कहाँ कहा गया था? ये कहा गया था जो 9097 का जजमेंट आया था रामचंद्र मौर्य वर्सेज यूपी गवर्नमेंट वाला, जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया था। 69 शिक्षक भर्ती का जो जीओ जारी हुआ था, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुआ था, उसमें भी सुपरटेट को पात्रता परीक्षा माना गया है, एलिजिबिलिटी टेस्ट माना गया है। जो आपने सुपरटेट का 69 भर्ती का जब विज्ञापन आया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, उसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी, गवर्नमेंट ऑर्डर आया था, जरा आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। यदि आपके पास ना उपलब्ध हो तो आप मुझे कमेंट कर देना और आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि सुपरटेट क्या है? पात्रता परीक्षा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, ये तो अभी भविष्य के गर्त में है, यानी कंफर्मेशन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आएगा, वहां से आदेश क्या आएगा। हालांकि अभी 23 तारीख को दोबारा उसका सुनवाइयां होनी है। अब दूसरा मुद्दा है, ये तो था एटीआरई का मामला, जो पार्ट ऑफ सिलेक्शन का एक पॉइंट था। बहुत सारे बहस चल रहे सोशल मीडिया पर, सोशल ग्रुप्स पर, वो मैं आपको क्राइटेरिया डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए आई थिंक इस समय। अब जो नेक्स्ट मुद्दा है, अगला मुद्दा है, वो है डबल आरक्षण, यानी कि डबल रिजर्वेशन। अब सुप्रीम कोर्ट में डबल आरक्षण, यानी कि जिन लोगों ने पहले यूपी टीईटी में 82 नंबर से 89 नंबर के बीच अंक पाए हैं और सुपर टेट में 90 नंबर से 96 नंबर के बीच जिनके अंक आए हैं, ऐसे लोग आरक्षण का एक ही जगह लाभ ले सकते हैं। ऐसे तथ्य माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जा रहे हैं। अभी ये जो पक्ष रखे जा रहे हैं, मेरी ओपिनियन नहीं है, जो पक्ष रखे जा रहे हैं, जो सत्यता है, जिसमें सच्चाई है, वो आपको बता रहा हूं। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है दोनों मुद्दों से, आपको बता दूं कि अब सोचना आपको है अपने लिए कि आपको आगे क्या करना है। आपको शांत बैठना है या फिर आपको अपनी लड़ाई के लिए आपको उठ खड़ा होना है। देखिए, एक बात तो सभी लोग जानते हो, मैं भी जानता हूं और स्पष्ट रूप से जानता हूं कि मंजिल मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, यदि आप शांत बैठना चाहते हो, अब आपको उठकर अपनी अपनी आवाज को बुलंद करना है,
क्योंकि जब कभी कभी क्या होता है ना कि जब आपके अधिकारों का हनन होने लगता है तो आपके अधिकार को आपको छीनना पड़ता है, अपने अधिकार को छीनना पड़ता है, अपने अधिकार की मांग करनी पड़ती है, तब जाकर आपको मिलता है। और ये आप लोग देख भी चुके हैं इसी 69 या 632 में, जब नियुक्ति नहीं हुई थी एग्जाम होने के बाद, जब मामला कोर्ट में चल रहा था, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, अपनी मांग रखी सरकार के सामने, कोर्ट के सामने, तब जाकर आपका हक आपको मिला। तो इस समय भी स्थितियां फिर वही उत्पन्न हो गई हैं, व्युत्पन्न हो गई हैं। आपको अपने अधिकार के लिए उठ खड़ा होना है, ठीक है। अब डिसाइड आपको करना है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, डिपेंड आपके थिंक पे है, आपकी ओपिनियन पे, आपकी विचारधारा पर है कि आप क्या करना चाहते हो। तो स्थिति यही है कि अब भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आ गया तो देखने की बात बनती है, लेकिन आपको अपनी मांग सरकार के सामने रखनी है, कोर्ट के सामने रखनी है। तो आप लोग अपनी टीम से जुड़ो जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ताकि आप भी उसमें याची बनिए। क्या पता याची लाभ ही में, हालांकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि याची लाभ ही मिलेगा, मे बी 1%। यदि ऐसा होता है तो मतलब कि आप इससे क्या याची बनेंगे तो आप हर तरीके से सिक्योर रहेंगे, अपने आप को सुरक्षित पाएंगे, चाहे वो याची लाभ की तरफ से या सर्वसाधारण, जैसे वगैरह मान लीजिए लाभ दी सबके लिए एक ही जजमेंट आएगा, हालांकि सबके लिए आएगा, याची लाभ तो नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें से क्राइटेरिया नहीं बनते, प्राइवेसी नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। फिर ये इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बतानी थी कि डबल आरक्षण मामला और ATRA का जो मामला था पार्ट ऑफ सिलेक्शन को लेकर। चलिए मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। तो कंफ्यूजन हो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ लेना, तो कोई आप सजेशन देना चाहते हो, सुझाव देना चाहते हो, सजेस्ट करना चाहते हो, वो भी आप कमेंट करके दे सकते हो। और आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, जैसे कि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन होती है ना, वो भी आपको वहां पर मिल सके।